दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी पर्सनल लोन ऐप के बारे में, जो कि केवाईसी डॉक्यूमेंट के बेस पर लोन प्रोवाइड करती है। इस ऐप के द्वारा लो सिबिल स्कोर पर लिमिट अप्रूवल मिली है। अब मुझे जो अप्रूवल मिला है वो कितने का अप्रूवल मिला है, कितना हमारे बैंक खाते में पैसे आएंगे, टोटल हमें कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ऐप के अबाउट सेक्शन में, कुछ इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस ऐप के अबाउट सेक्शन में। इस ऐप के द्वारा जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 3,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाता है, वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 24 महीने तक के लिए लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर अगर हम बात कर ले इंटरेस्ट की, तो बताया जाता है कि 10% से लेके 36% पर एनुअल के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगाई जाती है। तो लोन अप्लाई करने के लिए हमारा एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए, हम चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो हमारे पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एक एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए। लोन अप्रूव होने के बाद यहाँ पर इसी बैंक से हमारा पैसा जो है वो ईएमआई ऑटो डेबिट होती है। लोन अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा ईमेल आईडी सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। अब इस ऐप को हम ओपन करते हैं और चलिए आपको लाइव प्रूफ शेयर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ऐप में लॉगिन किया है तो हमें बोला जा रहा है एंटर यूर पिन। तो यहाँ पर हमें अपना न्यू पिन एंटर करना है। अब न्यू पिन एंटर हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि जब भी हम इस ऐप में दोबारा लॉगिन करें तो हमें ओटीपी की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले हमें अपना न्यू पिन एंटर करना है, दोबारा से पिन एंटर करके उसे कन्फर्म कर लेनी है और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब जैसे ही अपना पिन यहाँ पर सेट कर लेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हमें अपना फर्स्ट नाम लिखना है जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है, उसके बाद अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर एंटर करनी है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमें अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर हमें अपना जेंडर चूज़ कर लेनी है जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बॉक्स जो है इसमें हमें टिक करना है और जैसे ही बॉक्स में टिक करेंगे उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा आ चुका है कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल लोन फॉर 10,000 रुपये, यानी इस ऐप के द्वारा हमें 10,000 रुपये का लिमिट अप्रूवल मिला है। अब दोस्तों सिर्फ हमने अपना पैन नंबर ही वेरीफाई किया है और सिर्फ पैन कार्ड के बेस पर मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये का लिमिट अप्रूवल मिल गया है। अब ये लिमिट कम या ज़्यादा हो सकती है जैसे हम अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कराते हैं। तो चलिए इसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना कंटिन्यू पर क्लिक किया है तो बोला जा रहा है एंटर यूर री पैन, यानी दोबारा से हमें अपना पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। तो हमने जैसे ही अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल किया है तो बोला जा रहा है वेरीफाई योर आधार। तो हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना आधार कार्ड हम वेरीफाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो लोडिंग ले रहा है, चलिए थोड़ा सा हम और वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने आधार कार्ड वेरीफाई करवा लिया है तो बोला जा रहा है एंटर योर बैंकिंग डिटेल। तो दोस्तों हमने जैसे ही अपना आधार कार्ड वेरीफाई किया ना तो हमें बैंकिंग डिटेल की तरफ भेज दिया गया है इंस्टेंट ही। तो ये एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी फास्ट अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो पहले हमें अपना फर्स्ट बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हमें अपना आईएफएससी कोड एंटर करनी है और फिर से नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करनी है। तो चलिए हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर वेरीफाई जैसे ही करवाई। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 12,000 रुपये का लिमिट अप्रूवल मिला है, यानी हमारी जो लिमिट 10,000 रुपये की थी उसको बढ़ा के यहाँ पर 12,000 रुपये कर दी गई है जैसे हमने अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हो सकता है कि हमारी लिमिट कम या ज़्यादा हो सकती है। अब बताया जा रहा है इस ऐप के द्वारा मिनिमम हम 1,000 रुपये का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है इस अमाउंट को हम 12,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। फिलहाल हमने किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं दिया है, फिर भी इस ऐप के द्वारा हमें अच्छी खासी लिमिट अप्रूवल मिली है। तो हमें जितनी की भी रिक्वायरमेंट होगी ना उतनी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि हम ये 5,000 रुपये का लोन अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमारी कितनी की ईएमआई रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5,175 रुपये का रिपेमेंट करना पड़ेगा।
यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 61 रुपये लगाई जा रही है। प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये की है। जीएसटी 50 रुपये की है और एक टोटल प्रोसेसिंग फ़ीस 590 रुपये बताई जा रही है। बैंक खाते में जो रिसीव होंगे वो 4,440 रुपये। टोटल जो यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा उसकी भी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक लोन पर्पस चूज़ करेंगे कि जो लोन अप्लाई हम किस लिए करना चाहते हैं। तो अगर आपको चाहिए 6,000 रुपये या 5,000 रुपये का लिमिट तो वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 12,000 रुपये का लोन अमाउंट पूरे चाहिए तो उस केस में कितने बैंक खाते में आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 11,564 रुपये हमारे बैंक खाते में आएंगे। टोटल 12,420 रुपये का रिपेमेंट अमाउंट रहने वाला है। तो यहाँ आप जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी ना उतने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक रीज़न सेलेक्ट करेंगे कि जो लोन हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करनी है, आपको वही अमाउंट चूज़ करनी है जो कि आप समय पर यहाँ पर भुगतान कर पाए, क्योंकि इस ऐप के द्वारा मात्रा में 30 दिनों के लिए ही लोन दिया जा रहा है। तो इन बातों को ध्यान रखना है तभी आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करनी है, वरना भाई अगर आप इसका लोन समय पर भुगतान नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका सिबिल जो है वो ये डैमेज करेगा। ऑलरेडी हमारा सिबिल स्कोर डाउन है और हम नहीं चाहते कि हमारा सिबिल स्कोर और यहाँ पर ख़राब हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लाइव आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। तो वीडियो ठीक लगे तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो होंगे उसका नोटिफिकेशन भी फिर से हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इस ऐप का नाम है पेमी क्विक पर्सनल लोन ऐप। अब इस ऐप की रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है, तो रेटिंग भी ठीक ठाक है। एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी से वाकई में हमें लोन प्रोवाइड करती है। कई बार ये ऐप जो है वो लो सिबिल स्कोर पर भी लोन अप्रूव कर देती है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी हमसे यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं मांगे जाते हैं, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके दिखाया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।